बचपन में हर किसी को गुड्डे गुड़ियों से खेलने की आदत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये आदत छूट जाती है। लेकिन जीना को आज भी गुड़ियों के साथ खेलना पसंद था। उसे अलग अलग तरह की डॉल्स को कलेक्ट करना बहुत ही पसंद आता था। जीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर थॉमस ने उसे एक जापानी चीनी मिट्टी का गुड़िया तोहफे में दिया था। वो गुड़िया दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। थॉमस ने ये गुड़िया एक एंटीक शॉप से खरीदा था, जिसके ऑनर ने इस गुड़िया को काफ़ी सस्ते दामों पर थॉमस को बेच दिया था। हालांकि चीनी मिट्टी के बने गुड़ियों की कीमत काफ़ी महंगी होती है, लेकिन थॉमस इसे सस्ते दामों पर पाकर काफ़ी खुश था। जब थॉमस ने ये गुड़िया जीना को तोहफे में दिया तो जीना काफ़ी खुश हुई, क्योंकि जीना को अलग अलग तरीके के डॉल्स को कलेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता था। या यूँ कहे, उसने गुड़ियों के लिए एक अलग से कमरा बनवा रखा था। वो जैपनीज़ डॉल दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उस गुड़िया को जैपनीज़ ट्रेडिशनल कपड़ों से सजाया गया था और वो गुड़िया नीले किमोनो में काफ़ी सुंदर लग रही थी। जीना तुरंत ही उस डॉल को लेकर अपने डॉल के रूम्स में चली गई और वहाँ दूसरी गुड़ियाओं के साथ उसे भी रख दिया। गुड़िया दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ रहस्यमय लग रही थी। उस गुड़िया की पलकें काफ़ी बड़ी थी, जो कि दूसरी जैपनीज़ डॉल के मुकाबले थोड़ी अलग सी लग रही थी। खैर, जीना ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में थॉमस और जीना उस रात एक डिनर पर गए थे। दोनों ने काफ़ी अच्छा समय बिताया था। घर वापस आने के बाद जीना ने सोचा कि एक बार अपने डॉल्स के रूम में जाया जाए। जीना ने गुड़ियों के कमरे को खोला और लाइट्स ऑन करी, लेकिन लाइट्स ऑन करने के बाद जीना का दिल दहल उठा। उसने देखा कि पूरे कमरे में तोड़ फोड़ की गई है। पूरा कमरा बिखरा पड़ा है और उस जापानी गुड़िया को छोड़कर सारी गुड़िया फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ये सब देखकर जीना काफ़ी डर गई थी। उसने सोचा कि उसके घर में कोई घुस गया है, लेकिन थॉमस और जीना ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन घर में कोई नहीं था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। जीना की कुछ गुड़ियाँ टूट चुकी थी और वो उदास हो गई थी। उन दोनों ने दोबारा से कमरे को सजाया और वो सोने चली गई। जीना को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। खैर, 2 दिन हमेशा की तरह बीत गए। एक दिन दोपहर को जीना अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। जीना की गुड़ियों का कमरा भी लिविंग रूम के ठीक ऑपोजिट पे था और वो सोफे पर बैठकर आराम से गुड़ियों का कमरा आधा देख सकती थी। जीना की आंखें टीवी पर लगी हुई थी। तभी उसे अचानक लगता है कि कोई गुड़ियों के कमरे में खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है। जैसे ही वो कमरे की ओर गई, उसकी कपकपी छूट गई। उसने देखा कि एक महिला बिल्कुल चीनी मिट्टी के गुड़िया की तरह है और वो दीवार से सटकर खड़ी हुई है और वो औरत उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। ये सब देखकर जीना हट नहीं पा रही थी। उसके गले का पानी सूख चुका था। वो जापानी औरत उसे घूर रही थी और एक ही जगह पर खड़ी थी और फिर अचानक से वो दीवार में समा गई और वो दूसरे कमरे की ओर चली गई। जीना भी पीछे पीछे दूसरे कमरे की ओर गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस अपने डॉल्स के रूम में आई और देखा कि वो जापानी गुड़िया सेल्फ पर पड़ी हुई है। जब थॉमस घर आता है तो जीना ये सब बातें उसको बताती है, लेकिन थॉमस इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और जीना से कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। डॉल्स के लिए इतना फैसिनेट होना बंद कर दो। जीना को भी लगता है कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। कुछ दिन और बीत गए। एक रात काफ़ी बारिश हो रही थी और थॉमस ऑफिस में था। थॉमस जीना को फ़ोन करके बताता है कि वो बारिश के कारण घर नहीं आ पा रहा है और ऑफिस में भी उसे कुछ काम है, तो आते आते उसे लेट हो जाएगा। जीना अपना डिनर करके सोने का प्लान करती है। सोने से पहले उसने थोड़ी सी वाइन पी और डिनर करके सो गई। लगभग 1 बजे के करीब जीना को महसूस होता है कि कोई उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोल रहा है। जीना नींद में ही आवाज़ देती है कि थॉमस, क्या तुम हो? तुम्हें आने में काफ़ी टाइम लग गया, अब जल्दी से आकर सो जाओ। जीना की आंखें बंद थी और कमरे में भी काफ़ी अंधेरा था।
जीना को लगा कि उसका पति बिस्तर की तरफ चल के आ रहा है और उसकी तरफ पीट करके लेट गया है। जीना को लगा कि उसका पति थॉमस अब लेट चुका है। जीना करवट बदलती है और उसे हग करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो हग करती है, ऐसा लगता है उसने बर्फ़ की सिल्ली को अपने हाथों से पकड़ रखा है और शरीर काफ़ी पतला सा महसूस हो रहा था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और जीना फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही जीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन की दूसरी तरफ जीना का पति थॉमस था और थॉमस कह रहा था कि मुझे आने में अभी भी 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये सुनते ही जीना की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वो सोचती है कि अगर मेरे पति अभी भी ऑफिस में है तो मेरे साथ बिस्तर पर कौन है। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ मुड़ी। ये वही जापानी औरत थी जिसने बिल्कुल गुड़िया की तरह कपड़े पहने हुए थे, या ऐसा कह सकते हैं कि गुड़िया ने मानव रूप धारण कर लिया हो। उस औरत की आंखें बुरी तरीके से लाल थी और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर बनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मारना चाहती है। मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकली और भागते हुए घर के बाहर निकल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जीना भीग जाती है। तेज बिजली कड़कने की वजह से उसकी बेडरूम की खिड़की पर साफ दिखाई देता है कि वो जापानी औरत खड़ी हुई है और वो हंस रही है। ये सब देखकर जीना भागने लगती है। थोड़ी दूरी पर जीना की मॉम का घर था और वो भागते हुए अपने मम्मी के घर पहुंच जाती है। जीना अपनी माँ को सारी बातें बताती है और रोने लगती है। उस रात जीना अपनी माँ के वहाँ रुकती है। अगले दिन वो अपने पति को ये सारी बातें बताती है। थॉमस जीना की बातें सुनकर डर जाता है। अगले दिन दोनों उस एंटीक शॉप पर जाते हैं जहाँ से थॉमस ने उस गुड़िया को खरीदा था। जीना शॉप के मालिक से सारी बातें बताती है, जिसके बाद दोनों गुड़िया को वापस करने का फैसला करते हैं। ये सब सुनने के बाद शॉप का मालिक भी कबूल करता है ये गुड़िया हॉन्टेड है। शॉप का मालिक बताता है कि ये गुड़िया एक रानी की है जिसको उसके राजा ने गिफ्ट में दिया था और महारानी चाहती थी कि उसकी मौत के बाद वो इस गुड़िया में समा जाए, और अपनी दासियों से कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पलकें इस गुड़िया में जोड़ दी जाए और उस पर काला जादू कर कर उसकी आत्मा को उसमें प्रवेश करवाया जाए, जिसकी वजह से इस गुड़िया की पलकें दूसरी गुड़ियाओं के मुकाबले थोड़ी अलग है और ये उसी महारानी की पलकें अभी भी इसी गुड़िया में चिपकी हुई है। इस घटना के बाद जीना ने डॉल्स को कलेक्ट करने का शौक रोक दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो गए और उसके बाद जीना ने कभी भी उस जापानी महिला को नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।